प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 53 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के अंतर्गत गोपियां उद्धव पर झल्ला उड़ती हैं। गोपियां अपनी मनोदशा का वर्णन उद्धव से सम्यक्तया किया है, फिर भी जब योग पर उद्धव बल देने लगते हैं तो गोपियां झल्ला कर कहती हैं। पद है, फिरी फिरी कहा सिखावत मौन। फिरी फिरी कहा सिखावत मौन, दुसह बचन अली यों, लागत उर जो जारे पर लौन। सिंगी भस्म त्वचा मुद्रा अरु अवरोधन पौन, हम अबला अहिर सट मधुकर, घर बन जाने कौन। यह मत लय तीन ही उपदेशो, जिनने आजू सब सोहत, सुर आज लौ सुनी न देखी पोत, सुत ही पोहत। तो गोपियाँ जब योग का हठ नहीं छोड़ रहे हैं और हठपूर्वक बलपूर्वक वह गोपियों को योग अपनाने की बात कर रहे हैं, तब झल्ला कर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, आप बराबर हमें मौन की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। आपकी शिक्षा कि ये असहनीय वचन हमारे लिए इस प्रकार व्यथादायी पीड़ादायी हैं जिस प्रकार जले पर नमक पीड़ादायी होता है। सिंगी जो एक प्रकार से योगियों का वाद्य है, सिंगी फूंकना, भस्म लगाना, मृगछाला और मुद्राओं का परिधान तथा प्राणायाम का साधन तो योगियों के लिए उचित है। वे ज्ञानी और तपस्वी हैं, उन्हें यम नियम पालन सब सोहता है। मन की शुद्धि और एकाग्रता तथा उनकी विरक्ति के लिए ये आवश्यक साधन है। परंतु मूर्ख मधुकर, हम तो गंवार अहिर अबलाए हैं, हमें ये साधन कैसे फब सकते हैं। हाँ, जिस उद्देश्य से ज्ञानी इन्हें अपनाते हैं वह वैराग्य सुख दुख में समभावना, वैसे भी वह तो हमें पहले से ही प्राप्त है। हम में घर और वन का कोई भेद नहीं रहा है। आपको मालूम है कि हमारे लिए सबे भूमि गोपाल की है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन कठिन साधनों को अपनाने की आवश्यकता ही क्या है। आप क्या कीजिए, यह उपदेश उन्हें दीजिए उद्धव महाराज, जो हर तरह से खुशहाल हैं। राग में फंसों के लिए विराग के साधन उपयुक्त हैं और वह भी पात्र के अनुकूल। सुर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, आज तक हमने तो माला के दानों को सुतली में पिरोने वाला न देखा और न सुना है। इसलिए महाराज, जैसा पशु तैसा ही बंधन होना उचित है। तो प्रस्तुत पद की अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें, प्रस्तुत पद में अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास एवं उपमा अलंकार है। प्रथम चरण की द्वितीय पंक्ति में जड़े पर लौन में मुहावरे एवं अंतिम पंक्ति में लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद में मौन योग का उपलक्षण है। गीता के अनुसार विविक्ति सेवी ध्वासी यत वाक्कायमानस होना चाहिए। इसलिए योगी वाणी का संयम प्राप्त करने के लिए मौन धारण किया करता है। इसी मौन को योग का उपलक्षण मानकर प्रस्तुत पद में योग के विषय में कहा गया है। प्रस्तुत पद राग सारंग में गाया जाता है। धन्यवाद।